रावण का बलि के महल में घोड़ों की लीद उठाना। श्री अगस्त्य मुनि बोले, हे राम, रावण पुनः पुष्पक विमान पर सवार होकर आनंद के साथ विचरने लगा। अनेक वीरों को देखता हुआ वह पाताल में जा पहुंचा। वहां कोटि सूर्य के सदृश प्रकाशमयी उस नगरी के तेज से प्रतिहत होकर पुष्पक विमान की गति रुक गई। तब उससे उतरकर दशानन चुपचाप अकेला ही पुरी की ओर चल पड़ा। उसने पुरी में प्रवेश करने के बाद वामन रूपधारी आपको देखा। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी आपने पीतांबर धारण कर रखा था। आप चतुर्भुज होकर लक्ष्मी के साथ वहां रहते हुए राजा बाली के द्वार की रक्षा कर रहे थे। उस दशग्रीव ने आपसे पूछा कि इस नगर का राजा कौन है, बताओ। रावण कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, पर आपने उसे अपना शत्रु समझकर कुछ उत्तर नहीं दिया। तब आपको बहरा समझकर वह बलि के भवन में घुसा। वहां उसने राजा बलि को अपनी स्त्री के साथ चौसर खेलते देखा। वहां चुपके से खड़ा होकर वह बलि की राज्य लक्ष्मी को क्षण भर देखता रहा। इतने में राजा बलि के हाथ से छटककर पांसा दूर जा गिरा। उसी समय बलि ने रावण को उस पांसे को उठा लाने के लिए कहा। रावण भी उसे उठाने के लिए शीघ्र ही उसके पास जा पहुंचा। वह उसे एक हाथ से उठाने लगा, पर वह पांसा हिला तक नहीं। तब रावण ने 2, 3, 4 करके 20 हाथों से उस पांसे को उठाने की चेष्टा की, परंतु तो भी वह नहीं हिला। प्रत्युत उसके सब हाथों की उंगलियां पांसों के बोझ से दब गईं और कुचल जाने से खून निकलने लगा, परंतु वे निकले नहीं। अतएव दशानन बहुत जोर से चिल्लाने लगा। तब राजा बलि की एक दासी ने शीघ्र पांसे को उठाकर राजा को दे दिया। बलि ने उसी समय रावण को धिक्कार कर अपने महल से निकाल दिया। बाहर राजा बलि के दूतों ने उसको फिर पकड़ लिया और अपने जूठन से उसका पोषण करने लगे। रावण को घोड़ों की लीद उठा उठाकर बाहर फेंक आने का काम सौंपा गया। कुछ दिनों बाद एक दिन रावण द्वार पर स्थित आप विष्णु के पास आकर नगर के बाहर जाने देने की प्रार्थना करने लगा और आपके चरणों पर गिर पड़ा। तब आपने अपने पांव के अंगूठे से उसको आकाश की ओर उछाल दिया, जिससे रावण बहुत काल के बाद प्रसन्नता पूर्वक अपनी लंका में जा पहुंचा। वह आज मेरा दूसरा जन्म हुआ है ऐसा मानने लगा। तब बलि रावण पुनः प्रसन्न होकर पूर्ववत सब लोगों को अपने वश में करने की इच्छा से पुष्पक पर चढ़कर नित्य प्रति इधर उधर भ्रमण करने लगा। उसने एक दिन अयोध्या में आपके पूर्वज सोमयाग की दीक्षा लिए हुए राजा अनरण्य को देखा। उनके साथ युद्ध करके रावण ने रण में उन्हें हरा दिया। तब अनरण्य ने उसको श्राप दिया कि मेरे वंश में जन्म लेकर रघुनंदन राम सकुटुंब तुमको मारेंगे। इतना कहकर वे स्वर्ग सिधार गए तथा रावण अपने नगर को चला गया।